हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है समाचार पत्र का स्टाइल सीट भाग 2, स्टाइल सीट ऑफ न्यूज़पेपर्स पार्ट 2। जैसा कि कल मैंने जिक्र किया था कि समाचार पत्र में नेम प्लेट से लेकर प्रिंट लाइन तक अलग अलग अखबारों के अलग अलग स्टाइल सीट होते हैं और स्टाइल सीट से किसी भी समाचार पत्र के व्यक्तित्व की पहचान होती है। हम दूर से ही उस अखबार को पहचान सकते हैं कि ये अखबार किस का नाम क्या है और कौन सा अखबार है, उसके फाउंट साइज़ को देखकर, उसके टाइपोग्राफी को देखकर, उसके लेटर को देखकर और उसको पढ़कर भी कि वो किस तरह से डेजिग्नेशन लिखते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट लिखते हैं, किस तरह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं वगैरह वगैरह। कई अखबार हाई कोर्ट को छोटे में लिखते हैं, लोअर केस। कई अखबार, अभी हिंदुस्तान टाइम्स को देखिए, हाई कोर्ट लोअर केस में लिखते हैं, डेजिग्नेशन लोअर केस में लिखते हैं। केवल प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन उन्होंने हायर अपर केस में लिखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पी कैपिटल एम कैपिटल, मिस्टर नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद बीजेपी प्रेसिडेंट, पी लोअर केस। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बीजेपी, वी भी लोअर केस, पी भी लोअर केस। जेपी नड्डा, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, मिस्टर नहीं लिखते, ठीक है। होम मिनिस्टर देखिए लोअर केस में लिखा है इन्होंने। द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर का एच लोअर केस, एम लोअर केस। तो इस तरह से कई अखबार डेजिग्नेशन को, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के सबका लोअर केस लिखते हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू में हायर केस, हाई अपर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। इन्होंने डेजिग्नेशन को कैपिटल लेटर में लिखा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, कैपिटल, सारा कैपिटल, ठीक है। फिर इंडियन एक्सप्रेस को देखेंगे आप तो उनका अलग स्टाइल है, ठीक है। और मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, श्री का प्रयोग अब अंग्रेजी के शायद ही कोई अखबार हैं जो करते हैं, क्योंकि उनको स्पेस सेविंग करना होता है। अगर वो 100 लोगों का नाम लिख रहे हैं और सबका मिस्टर मिसेस लिखने लगे, डॉक्टर प्रोफेसर रहता है लेकिन मिस्टर मिसेस नहीं। जैसे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, तो चीफ मिनिस्टर ही कह रहे हैं तो मिस्टर कहने की जरूरत नहीं, मिस्टर का मतलब सर होता है। तो वो इस तरह से मिस्टर मिसेस श्री नहीं लिखते आजकल अखबारों में। ये उनका स्टाइल सीट। मगर डिफरेंस ऑफ स्टाइल सीट भी मैंने बताया आपको। प्रिंट लाइन लिखने का स्टाइल अलग होता है। कुछ अखबार लास्ट पेज पर प्रिंट लाइन लिखते हैं जिसमें एडिटर का नाम होता है, पब्लिशर का नाम होता है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन होता है, एड्रेस होता है। कुछ सेकेंड पेज पर ही दूसरे स्टाइल में लिखते हैं। उसी तरह अब आप देखेंगे बाईलाइन, अब हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है HT कॉरेस्पॉन्डेंट और हर बाईलाइन के नीचे ये लिखते हैं लेटर्स एट द रेट ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। हर न्यूज़ के नीचे लेटर्स एट द रेट hindustantimes.com। मतलब आपको कहीं भी कोई आपत्ति है तो आप लेटर लिखिए। हमारे न्यूज़ को पढ़कर कोई भी दिक्कत है तो इस पर आप मेल कीजिए, हर के साथ, एक जगह भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज। उसी तरह हिंदी के कुछ अखबार हैं जो नई इस तरह से लिखते हैं। जहां तक नई को लिखते इस तरह से, यह लिखते नई, और कई अखबार नई दिल्ली इस तरह से लिखती हैं। ये राष्ट्रीय सहारा में मैंने देखा था, अभी मेरे पास ताजा राष्ट्रीय सहारा नहीं है, तो उसमें यह को ऐसे लिखते हैं नई दिल्ली, और कई अखबार इस तरह से लिखते हैं। तो इस पर कोई डिबेट नहीं उसके ऑफिस में। जो भी काम करेगा नई ऐसे ही लिखेगा वहां पर, और जो भी काम करेगा इस अखबार में नई ऐसे लिखेगा। एक अखबार पटना से निकलता था, बहुत मशहूर अखबार था बिहार का, आर्यावर्त, और राष्ट्रीय इस तरह से लिखते हैं, छोटी मात्रा। ये मैंने देखा तो मैं उनके बहुत बड़े एडिटर से मिलने गया कि ऐसे क्यों लिखे हेडलाइन में इस तरह से, और एक बार नहीं अनेक बार। तो उन्होंने अपना तर्क दिया कि यही सही है, यही गलत। उन्होंने पूरे संस्कृत के प्रत्यय और सानच प्रत्यय सत्र सब समझाया, मुझे उतना समझ में भी नहीं आया, लेकिन उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कि राष्ट्रीय ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। उनकी पूरे अखबार में हर जगह राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है।
जबकि अधिकांश समाचार पत्र राष्ट्रीय को बड़ी मात्रा में लिखते हैं, बल्कि कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं यही गलत। तो ये एक मैंने कुछ आपको उदाहरण दिया कि स्टाइल सीट में कुछ डिफरेंस होता है अखबार का, और वहाँ की जो स्टाइल सीट है वो एक गाइड मैप है, एक रोड मैप है, एक पूरे टीम को एक दिशा निर्देशन है, एक प्रकार से अखबार की पॉलिसी तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन स्टाइल सीट का भी पालन हम चाहे न्यूज़ राइटिंग करें, चाहे व्यूज़ लिखें, रिव्यूज़ लिखें, इंटरव्यूज़ लिखें, प्रीव्यूज़ लिखें, आर्टिकल, फीचर, एडिटोरियल, सब जगह स्टाइल का हमें अपने अखबार के स्टाइल का पालन करना पड़ता है। मैगजीन में भी इसी तरह से होता है। वेबसाइट एडिशन में भी आप देखेंगे, वेबसाइट एडिशन का पेज मेकअप अलग स्टाइल से होता है और ई पेपर का अलग स्टाइल से होता है। मैनुअल और ई पेपर एक जैसा होता है। तो ये स्टाइल पेज मेकअप में भी डिजिटलाइज्ड न्यूज़पेपर का पेज मेकअप अलग तरह से होता है। उसका बल्कि कोई हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ। जैसे हम कहते हैं कि जो वेबसाइट न्यूज़पेपर है अभी भी उसके लिए कानून भी बहुत उचित, जो साइबर लॉज है वो अभी भी विकसित हो रहा है, जबकि दूसरे हमारे कानून काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से समाचार पत्र के जो स्टाइल सीट हैं उसमें कुछ भिन्नता के मैंने आपको आज और कुछ उदाहरण देने का प्रयास किया, और ये इसी तरह से पेज मेकअप से लेकर के, नेम प्लेट से लेकर के, न्यूज़ से लेकर के, यहाँ तक कि तस्वीर देने का भी स्टाइल होता है कि इधर साइड में इधर देखने वाला, इधर साइड में इधर देखने वाला। इस तरह से हेडलाइन के भी फॉन्ट साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वन हैज़ टू फॉलो द स्टाइल सीट ऑफ द one's own newspaper, and that is the guiding principles for, and so that the entire team can maintain uniformity, homogeneity and consistency in writing। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार का कि कोई टिप्पणी करनी है, तो आप बेहिचक निसंदेह अपने विचार रख सकते हैं, अपने प्रश्न कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त।